जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निःशुल्क तैयारी करने के लिए। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुरुजी, आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की क्लास में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आपकी डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा कांस्टेबल एग्जाम का। इसमें टोटल आपको 120 प्रश्न मिलेंगे पूरे राजस्थान पुलिस के एग्जाम पर आधारित, आप समझ सकते हैं, पैटर्न पर आधारित, जिसके अंदर आपको एक पार्ट में राजस्थान का जीके मिलेगा 45% जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे, जिसमें 5 आपके करंट जीके के प्रश्न भी मिलेंगे राजस्थान के। दूसरे पार्ट में 10% आपको महिला बाल अपराध के मिलेंगे इसी क्लास में। तीसरे पार्ट में 30% जो कंप्यूटर के मिलेंगे जो परीक्षा में आएंगे, और चौथे पार्ट में आपको 35% मिलेंगे जिसमें इंडिया जीके, इंडिया का करंट जीके और इसके अलावा साइंस के प्रश्न भी शामिल है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा सोल्व जरूर करें कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तारिक ए फरिश्ता के रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, फिरदौसी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? तारिक ए फरिश्ता के इनमें से कोई रचनाकार नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन देकर आप एक ना एक पर तुक्का मार दो। बिल्कुल, तो गुरुजी तारिक ए फरिश्ता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल जो विद्यार्थी बता रहे हैं मोहम्मद कासिम इसके रचनाकार है। तो आपका ये राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सहकारिता दिवस है वो जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। यदि आपने ए आंसर चुना है तो आई होप आप सभी दोस्तों ने इसका राइट आंसर चुना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राज्य तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे? हीरालाल देवपुरा, रामदास अग्रवाल, माणिकचंद सुराणा, एमएल मेहता। राज्य तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके चुने गए हैं माणिकचंद सुराणा। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। नगर निगम के महापौर व उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? उप महापौर और महापौर होता है नगर निगम का, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राज्य सरकार मनोनीत करने से, महापौर द्वारा नियुक्ति से। अगला है कि निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचन से या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नगर निगम का जो महापौर उपाध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल जो निर्वाचित पार्षद है उनके निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचन से इसका बिल्कुल यहाँ पर होता है। बिल्कुल यहाँ पर जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। इस प्रकार से इसका निर्वाचन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि वंशीवाले का मंदिर किस जिले में है? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू या नागौर? वंशीवाले का मंदिर कहाँ पर है? यदि आपने आंसर डी चुना है नागौर तो बिल्कुल आई होप आप सभी ने यहाँ पर राइट आंसर चुना होगा। बिल्कुल सभी साथी यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं। क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें प्यारे साथियों। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारिता के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं कौन कौन सी है? सहकारिता के विकास में आने वाली बाधाएं हैं ऋण वसूली की समस्या सबसे बड़ी, पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखलंदाजी, कुशल प्रबंध व समर्पित नेतृत्व का इसमें अभाव है। कुल मिलाकर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण वसूली की सबसे बड़ी इसमें समस्या रहती है और इसमें पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपको गलत दिखाई दे रहा है? जीर्ण माता का मंदिर, बरवा डूंगरी चाकसू। कौन सी डूंगरी है? बरवा डूंगरी चाकसू। आवड़ माता का मंदिर, आवड़ माता का है तेमड़ी पर्वत जैसलमेर। कौन सा पर्वत? तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में। घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील की पाल पर। कौन सी पाल पर? राजसमंद झील की पाल पर। नारायणी देवी का मंदिर है कहाँ पर? राजगढ़ अलवर में। कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में। तो कौन सा युग्म गलत दिखाई दे रहा है? देखो नारायणी देवी का मंदिर आपको राजगढ़ अलवर में ही है। घेवर माता का राजसमंद झील की पाल पर है। आवड़ माता का मंदिर बिल्कुल जैसलमेर में है, लेकिन जीर्ण माता का मंदिर चाकसू में नहीं है, ये गलत होगा। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखें, बहुत ही गजब का प्रश्न आ चुका है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में छात्रवृत्ति कितने रुपए मिलती है? 500, 1000, 1200 या 1800? तो राइट आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है, कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कठपुतली का खेल आपने देखा होगा, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोलक, मंजीरा, चिकारा या रावण हत्था? तो इसमें ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। टोटल 120 प्रश्न है इस क्लास में। पूरे यहाँ पर सारे कंप्यूटर के, जीके, महिला बाल अपराध सारे प्रश्न शामिल है, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के किस शासक ने मराठाओं के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी? ऐसा कौन सा शासक था जयपुर का जिसने आत्महत्या कर ली मराठाओं से परेशान होकर? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, जय सिंह या राम सिंह? यदि आपने राइट आंसर ए चुना है, ईश्वरी सिंह, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जो, मक्का, चना या बाजरा? तो राजस्थान अपना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बाजरे का। सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या होता है? बाजरा। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था गिरी सुमेल के युद्ध में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, हार जाता बेचारा इस युद्ध में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। काली व चिकनी दोमट मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक है? मक्का, बाजरा, जवार या चावल? काली और चिकनी मिट्टी आपकी चावल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चावल की फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी देवी चूहों की देवी है? चूहों की देवी किस देवी को कहा जाता है? काली माता, करणी माता, इंद्र माता या इनमें से कोई नहीं? तो करणी माता आपकी चूहों की देवी है। इनका मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, बूंदी में आपकी नौलखा झील है, जैसलमेर में गडीसर, राजसमंद में है सरदार समंद और पाली में हिमवास बांध। तो कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दे रखा है? बिल्कुल, राजसमंद में जो आपको दे रखा है सरदार समंद, ये गलत है। बाकी सारे यहाँ पर राइट है। नौलखा झील बूंदी में है, गड्डीसर जैसलमेर में है, हिमवास बांध भी कहाँ पर है? पाली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर चुना है। इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास लाइक नहीं किया, इसीलिए बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। एक बार लाइक ज़रूर करें ताकि हम भी थोड़े बहुत मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट है कि जैसलमेर राज्य में सर्वप्रथम स्वतंत्र टकसाल की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? सबल सिंह, जवाहर सिंह, अक्षय सिंह या चिमन सिंह? स्वतंत्र टकसाल की स्थापना यहाँ पर सबल सिंह के द्वारा की गई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है? औद्योगिक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग या वन दुर्ग? रेगिस्तान में जो दुर्ग है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल धानवन दुर्ग बोलते हैं। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो बाबू दे रखा है, बाबू नहीं है, दादू है। क्या है? दादू जी है। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? नीम का थाना, नारायणा, शाहपुरा या धौलीदेव? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है नारायणा। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ कांस्टेबल एग्जाम की तरफ से, और ये जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं रेगुलर ये प्रैक्टिस शेट लेकर आता रहूँगा 120 प्रश्नों का। बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मई या अक्टूबर? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मीरा महोत्सव आपका अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सिर का आभूषण सांकली आभूषण सिर में पहना जाता है। गले का आभूषण तिमड़िया आभूषण गले में पहना जाता है। हाथों का आभूषण मोखड़ी,
कमर का आभूषण बंगड़ी। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंगत है, सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं। तो गुरुजी ये तंगड़ी बंगड़ी बंगड़ी कौन सा बंगड़ी, एक इस पर गाना भी आया है, मारवाड़ी में एक गाना भी चलता है इसका। बंगड़ी आभूषण ये कमर में नहीं पहना जाता है गुरुजी, कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है रे, हाथ में। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। इस आभूषण को देखो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जयपुर की तर्ज पर स्मृति वन कहां बनाए जाएंगे। तो ये आपके बनाए जाएंगे नांदोल, जादोल, सादोल। बिल्कुल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार कितना है। पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट का। बिल्कुल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो उत्तर में कहां से कहां तक है। तो उत्तर में आपका है, यहाँ पर देखो, गुजरात के पालनपुर से लेकर इधर से और खेतड़ी झुंझुनू तक है। कहाँ तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। बिल्कुल, ए आपका राइट आंसर है। अगला देखें। राज्य का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। जयपुर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। तो वो आपका जिला कौन सा हो जाएगा, पाली है। कौन सा जिला है, पाली, भी राइट आंसर है। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को छूती है, टच करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित नैनूराम शर्मा का समाधि स्थल कहाँ पर है। निमाणा, नीमड़ा, तालेड़ा या मांगरोल। तो इसका समाधि स्थल है निमाणा। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 4 जिलों के साथ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के साथ में 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और सबसे उत्तरी छोर है आपका हिंदूमल कोट, गंगानगर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिणी छोर है आपका बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वानिकी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठितपूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन सा है। वानिकी क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो है अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी है, सी आपका राइट है। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है। कुचामन झील, सरदार समंद, फलोदी झील या कावो झील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले साथियों बताएं देगा आंसर। बिल्कुल, सरदार समंद। राजसमंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सरदार समंद जो बांध है वो कहाँ पर है, सरदार समंद बांध पाली में है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। स्वतंत्रता के समय पश्चात राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। एकमात्र ही रहते हीरालाल शास्त्री, भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि आदिवरा सिक्के किसने चलाए। तो ये सिक्के चलाए थे गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह, माधो सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह। ऐसा अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के पूर्वी मैदान शेखावाटी प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मैदान।
तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही, और सर्वाधिक लू व आंधियां वाला जिला जैसलमेर, राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, बिल्कुल राइट है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसका नाम बदल दिया गया है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। लेकिन सर्वाधिक लू व आंधियों वाला जिला जैसलमेर, ये गलत है। सर्वाधिक आंधियां आपकी गंगानगर में चलती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू है, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं, और इस पर जो सबसे छोटे सबसे बड़ा टापू कौन सा है वो आपको पूछा गया है। तो बाबा का बागड़ा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए जिसका भी आ रहा है सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, झुंझुनू, बीकानेर या जैसलमेर? अजीत सागर झील आपकी झुंझुनू में है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना के लिए जल किस बांध से प्राप्त होता है? भाखड़ा नागल, पंडो, फोंग या पंचेश्वर? तो राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से जो जल है वो बिल्कुल भाखड़ा नागल बांध से प्राप्त होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। चित्रकला इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जोगीमारा की गुफाएं में तथा अजंता की गुफाएं में रिक्त स्थान भरिए। खाली जगह यहाँ पर दे रखी है, रिक्त स्थान आपको दे रखा है दोनों जगह, इनको आपको भरना है। जोगीमरा की गुफाएं कहाँ पर है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं वो राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है? एससी और एसटी का कितना है? एससी का तो है 17.83 और एसटी है 13.5%। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में नमक की क्यारी में डाला गया लवणीय पानी जिसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। ये आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित कराया गया पन्नालाल शाह तालाब कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी, झुंझुनू, जालोर, दौसा या पाली? तो आपका ये खेतड़ी झुंझुनू में है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में किस फूल को जंगल की जवाला कहा जाता है? गुलदाउदी, गुड़हल, कमल या पलास? जंगल की जवाला कहते हैं पलास को। किसको कहते हैं? पलास को। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि सहकार शताब्दी वर्ष पर गांव का चयन कर जिले में उपलब्ध सहकारी संसाधनों से चयनित ग्राम के समग्र विकास हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? सहकार ग्राम योजना, कायाकल्प योजना, पहल योजना, सहकार मंगल योजना? तो आपकी सहकार ग्राम योजना प्रारंभ की गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़े, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला है कि किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? कौन सा ऐसा संत है जो स्टार्टिंग में एक डाकू था? रामदास, हरिदास, हरिरामदास या चरणदास? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिदास जी। कौन दे रहे हैं? हरिदास जी। नेक्स्ट अगला देखें। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करके नई रियासत को यहाँ पर बनाया? यानी कोटा को बूंदी से अलग किस मुगल बादशाह ने किया? तो यह सांझा ने किया था ऐसा काम। किसने किया रहा है? सांझा ने। कब किया? 1631 में। शासक किसको बनाया? तो यहाँ का शासक बनाया माधो सिंह को। किसको बना दिया? माधो सिंह जी को। अगला प्रश्न देखें। गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला स्थित है? बलूचिस्तान, खैरपुर, बहावलनगर या बहावलपुर या मीरपुर खास? तो आपका बहावलनगर या बहावलपुर है। बिल्कुल जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। तो यहाँ तक हमने कितने प्रश्न कवर कर लिए रे गुरुजी? 45 प्रश्न कवर कर लिए। 45 प्रश्न हमने राजस्थान जीके और राजस्थान करंट जीके के कवर किए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं।
45% आएंगे आपके। अब अगला पार्ट है अपना महिला व बाल अपराध का। कौन सा है अगला पार्ट? महिला बाल अपराध का है, जिसके 10% आएंगे एग्जाम में और 10% 10 नंबर के आएंगे। रेगुलर क्लास होगी और मैं डेली आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जाम तक आपके सोचो कितने परसेंट यहाँ पर महिला बाल अपराध के कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक आपके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशी की बात है कि हमने एक नई यहाँ पर राजस्थान में सीरीज स्टार्ट की है पहली बार। विद्यार्थी इतने बिल्कुल निःशुल्क, वैसे आपको बोलते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज ले लो, इतने पैसे में बिक रही है, हम यहाँ पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहला प्रश्न देखें, निम्न में से किसी क्षेत्र में बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं है? ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री जो भी है, ऑडियो वगैरह, इसमें बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान है, बिल्कुल यहाँ पर प्रदान है। विज्ञापन एवं फिल्म इंडस्ट्री में भी है, सर्कस में या इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जो सर्कस होते हैं जिसमें खेल वगैरह दिखाते हैं, उसमें बच्चों को काम करने की अनुमति प्रदान नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महिला बाल अपराध की हमारी ई बुक भी है, आप ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप SMS करके, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कंप्यूटर की 3000 प्रश्नों की हमारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। महिला बाल अपराध के आपको 500 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, पूरी थ्योरी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों बुक का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना नीचे जाकर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपने राइट आंसर भी चुना है तो आपने बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया? मेवाड़, बूंदी, जोधपुर या अजमेर? तो बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले कानून जोधपुर रियासत ने बनाया। आपने यदि राइट आंसर सी चुना है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु के व्यक्ति को बच्चा मानती है? राष्ट्रीय बाल नीति 2013 किसको बच्चा मानती है? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उसको क्या मानते हैं? बच्चा माना जाता है। इसमें डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कल्याण कोष की स्थापना की गई बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या बच्चों को यौन हिंसा के प्रति सचेत करने हेतु? तो कल्याण कोष की स्थापना बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जैसे 120% पूरे होंगे कि आपके कितने परसेंट राइट हुए, आपका स्कोर कितना होता है राजस्थान पुलिस में। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर 150% आएंगे कांस्टेबल में, मैंने 30% रीजनिंग के छोड़ दिए। वो तो आप सभी राइट कर लोगे, मुझे पता है रीजनिंग बहुत ईजी आएगी, तो मैं बाकी 120% आपको करवा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखें 120 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो। जो बच्चा 80 और 90 प्लस यदि कर पाता है तो वो समझ लेना बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी तैयारी है। कन्या वध प्रथा को राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने प्रतिबंधित किया? जयपुर, भरतपुर, कोटा या बाड़मेर? तो कन्या वध प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित किया था कोटा ने। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है आर्थिक हानि, असुरक्षा की भावना, स्वास्थ्य का संकट या उपयोग सभी? तो घरेलू हिंसा के दायरे में उपयोग सभी शामिल है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुच्छेद के तहत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 342, 354, 358 या 353? तो अनुच्छेद 354 के तहत किया गया है यौन अपराध को दंडनीय घोषित। 354 में A, B, C, D अलग अलग मैंने आपको बता रखा है। अगला प्रश्न देखें, घरेलू हिंसा के संबंध में संरक्षण अधिकारी को सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ध्यान रखना, असत्य कथन बताना है। एक नंबर है, घरेलू हिंसा के संबंध में संरक्षण अधिकारी को तब सूचना दी जा सकती है जब घरेलू हिंसा का कार्य किया गया हो। संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना घरेलू हिंसा कार्य के दौरान भी दी जा सकती है। यदि घरेलू हिंसा की संभावना हो तो भी इसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को हम दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में घरेलू हिंसा की सूचना हम संरक्षण अधिकारी को नहीं दे सकते। तो असत्य कथन कौन सा है? तो बिल्कुल आपका असत्य कथन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक अधिनियम 2013 की धारा 13 में आता है। धारा 13 में क्या है? मध्यता का प्रावधान, शिकायतकर्ता की जांच की रिपोर्ट या नियोक्ता के कर्तव्य। 2013 की धारा 13 में आता है जांच की रिपोर्ट। क्या आता है? जांच की रिपोर्ट। सी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अब अपने महिला बाल अपराध के 10% कंप्लीट हो चुके हैं। कितने परसेंट हो चुके हैं? 10 से 45% अपन अपने हो चुके हैं राजस्थान जीके के, और राजस्थान का करंट जीके जिसमें शामिल था। टोटल अपने 55% हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे इंडिया जीके प्लस साइंस और इंडिया का करंट जीके, इसमें हम शामिल है अपना पार्ट सी। तो बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कांसी? दूसरी जो बौद्ध समिति है इसका आयोजन हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ पर हुआ? वैशाली में। बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शाइक कहा? खलीफा का शाइक किस सुल्तान ने कहा? बलवन, केकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन। किसने कहा था? बलवन ने कहा था। इंडिया हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपके ये प्रश्न बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न देखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे अब्दुल कादिर के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मौदूद के? तो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। यदि आपने आंसर सी चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? 317 ईस्वी पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा या 300? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 305 आप याद रखना। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? कर्जन, कैनिंग, इरविन या रीडिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया? 1931, 29, 30 या 1932? तो प्रथम आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, श्रीमती एन सेन गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल? भारत में अलग से मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां थे। सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है? के आज़ाद, एम के गांधी, एम ए अंसारी, सरोजिनी नायडू? तो इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बिल्कुल ए के आज़ाद। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं ए के आज़ाद, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि भारत के सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गोदावरी नदी। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, व्यास या चिनाब? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? झरिया कोयला क्षेत्र है आपका झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज पीएस जोरास्टर सौंपी है? मेडागास्कर, इंडोनेशिया, सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश को सौंपी है? ससेल। इसका राइट आंसर बिल्कुल डी। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, लियोन,
हॉन्डुरास या ग्वाटेमाला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीरा लियोन नहीं है, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी सारे देश मध्य अमेरिका में स्थित है। कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है। भारतीय जो सामाजिक संरचना है इसके मुख्य लक्षण आपसे पूछे गए हैं। ग्रामों में अधिक जनसंख्या, गाँवों में अधिक जनसंख्या है, विभिन्न धर्म है, यहाँ पर विभिन्न जातियां हैं, निर्धनता है, गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कूट सही रूप से चुनना था आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर जन्म दर है और मृत्यु दर। बिल्कुल स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें पाया गया? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन के अनुसार ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी राइट आंसर बता रहे हैं। अगला देखें। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी स्तुति देनी होती है, यानी धन विधेयक उसको प्रस्तुत करना होता है कितने दिनों के अंदर? 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन या 30 दिन? इस प्रश्न का सभी का राइट आंसर है बिल्कुल 14 दिन के अंदर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे? 21, 14, 7 या 6? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाओ थोड़ा। यदि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 42। कितनी सीटें हैं? 42 है। तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी यहाँ पर सीटें आरक्षित रहेगी? बिल्कुल 7 सीट इसमें आरक्षित रहेगी। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहन फसल है? अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली या लोबिया? राइट आंसर यदि आपने चुना है मूंगफली तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? 1998, 99, 99, 2000, 2000, 2001 में या 2001 या 2002 में? राइट आंसर हो जाएगा 1998 और 99। बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अभी हम इंडिया जीकेएस ये कर रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे आपके कंप्यूटर के भी प्रश्न, 30% कंप्यूटर के करेंगे। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची, भुसावल, सहारनपुर, पुणे। तो बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। 2000 में, 2001, 2002 या 2003? तो ये नीति घोषित की गई 2000 में, अप्रैल 2000 में। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है आपका नाबार्ड। यदि आपने राइट आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका राइट है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न साइंस का है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कुछ विद्यार्थी जीके वगैरह पढ़ रहे हैं, कांस्टेबल वाले विद्यार्थी जनरल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, जनरल साइंस के भी प्रश्न आते हैं राजस्थान पुलिस में। समय, चाल, विस्थापन या दूरी? तो सदिश राशि हो जाएगी इसमें विस्थापन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल कपड़ा धोने का सोडा, पोटेशियम, जो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट अगला देखें। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन B12,
विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गुरुजी इसकी कमी से रतौंधी, जिसको रात्रि अंधता बोलते हैं, नाइट में दिखाई नहीं देता है, ये रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गुरुजी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बिल्कुल ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, एग्जाम में घुमाकर प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट अगला देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड स्थित है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या जोधपुर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर है आपका? बिल्कुल अपनी राजधानी दिल्ली में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन विल नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? फेसबुक, गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट? बिल्कुल नया यहाँ पर वेब पोर्टल लॉन्च किया गूगल ने। किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया था। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो करंट का प्रश्न है, हाल ही में की है मध्य प्रदेश ने। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कुछ विद्यार्थियों को करंट वालों का आंसर नहीं आ रहा है, रोंग बता रहे हैं बिल्कुल, तो इसलिए करंट जी के भी थोड़ा क्रोनोलॉजी वगैरह लेके आई मार्केट से, उसे पढ़ें। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सबसे बड़ा सोलर यहाँ पर प्लेटफॉर्म बन रहा है फ्रांस में, रूस में, सिंगापुर या कनाडा? तो ये आपका बन रहा है सिंगापुर में। कहाँ पर बन रहा है लाडलू? सिंगापुर में बन रहा है गुरुदेव। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें। राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। अरे राजस्थान को भिखारी मुक्त करना है, एक योजना चलाई गई भिखारी मुक्त राजस्थान। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? उदयपुर, कोटा, जयपुर या बीकानेर? गुरुजी इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से की गई। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में अपने राजस्थान का दूसरा स्थान है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को कितनी राशि देने का फैसला किया? ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ऐसे खिलाड़ी को सरकार 3 करोड़ रुपए, कितने रुपए दिया रहा है? 3 करोड़ रुपए दिए। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर अपने प्रश्न पूरे हो चुके हैं। बी पार्ट के सामान्य ज्ञान, विज्ञान, कितने प्रश्न हमने किए? 35%। और अब हम प्रश्न करेंगे कंप्यूटर के। गुरुजी कंप्यूटर के कितने प्रश्न आएंगे? कांस्टेबल में 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। तो मैं आपको डेली 30 प्रश्न करवाऊंगा एग्जाम के लेवल के। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और यदि आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर आंसर कमेंट बॉक्स में करें। पहला है कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? आप अलग अलग पार्ट वाइज मुझे बताएं कि आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं क्लास पूरी होने के बाद नीचे कमेंट में। जैसे ए पार्ट में, बी पार्ट में आपके कितने परसेंट, किस में से कितने राइट हुए हैं, टोटल आपका 120 में से कितना स्कोर आप कर पाते हैं। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? वे भौतिक कंपाउंड जिनमें कंप्यूटर बना होता है। फर्मवेयर, प्रोग्राम्स या पीपलवेयर। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ। बिल्कुल सॉफ्टवेयर का अर्थ बिल्कुल प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। पहला यहाँ पर देखो आपको दे रखा है, वे भौतिक कंपोनेंट्स जिनसे कंप्यूटर बना होता है, तो वो हो जाता है हार्डवेयर। क्या हो जाता है? हार्डवेयर होता है। यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर पूछा गया है, बिल्कुल प्रोग्राम्स आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न आपसे है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं। आईसी चिप का पूरा नाम क्या होता है? आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेट सर्किट। और ये किस पीढ़ी में इसको विकसित किया गया आईसी को, ये बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में। तो ये सामान्यतः सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके रहे? सिलिकॉन के। और सिलिकॉन वैली सर्वाधिक ये कहाँ पर बनते हैं? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ चुका है। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपको कंप्यूटर को कमांड देना है, इनपुट देना है, कोई शब्द संख्या डालना है,
बिल्कुल इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का करते हैं, इसलिए कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर, रैम, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क या प्रोसेसर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपकी हार्ड डिस्क, क्या है, हार्ड डिस्क। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं। आई होप सभी का राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन, कौन सी, फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो आपकी जो फोर्ट्रॉन भाषा है, व्यवसाय में, रेखाचित्र, विज्ञान या वाणिज्य। इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी भाषा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्लास को लाइक जरूर करें साथियों, ताकि हमारा हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और आपके लिए एग्जाम तक लगातार इस प्रकार से क्लास लगते आए। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है? फिजिकल लेयर में किसका प्रयोग होता है, रिपीटर का, राउटर का, ट्रांसपोर्ट गेटवे का या ब्रिज का? सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत के रूप में होता है? तो रिपीटर का होता है। किसका होता है, रिपीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, मोजेक, ओपेरा या नेट स्केप? तो सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? बिल्कुल WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है? देखो GUI ये क्या है गुरुजी? GUI का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड, टेलपैड, सभी विकल्प सही है या माउस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों विकल्प यानी कीबोर्ड भी है और बिल्कुल टेलपैड, दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखें, एक परले को से करने या सेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं? 5, 3, 1 या 2? तो इसके लिए टोटल 3 विधियां हैं। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है? स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट अगला देखें, स्लाइड मास्टर में फुटर कहाँ पाएंगे? स्लाइड मास्टर में फुटर आपको कहाँ मिलेंगे? पेज के बाईं तरफ, पेज के बीच में, पेज के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो पेज के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पावर पॉइंट में सामान्यतः प्रदर्शित हुआ व्यू कौन सा है? पावर पॉइंट में कितने व्यू यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं? तो इसमें टोटल 5 व्यू आपको प्रदर्शित होंगे। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है कि नेपाल में पहला प्रदर्शित हुआ, नेपाल में पहला कंप्यूटर हुआ IBM, बिल्कुल 1401। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। IBM ये क्या है? IBM का पूरा नाम होता है, ये पहली कंपनी है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मेल सर्वर पर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। मेल सर्वर में टेक्स्ट प्रोटोकॉल किसका प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर बताएं। देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्न में से किसमें कंप्यूटर की पावर जाने पर डाटा नहीं बचेगा? कहने का मतलब है, जब लाइट चली जाएगी तो यहाँ पर रखा हुआ डाटा यहाँ पर स्वतः चला जाएगा। रैम, रोम, PROM या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम पर। बिल्कुल रैम पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए रैम को हम क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और रोम को क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी कहते हैं। क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो रोम में जो भी डाटा रहता है वो यहाँ पर इसी प्रकार से हमें मिलेगा। यदि अचानक मान लो लाइट चली जाती है और जो डाटा हमारा रैम पर रहता है वो भी यहाँ से हट जाता है बाद में। अगला प्रश्न देखें,
domain.org का प्रयोग बिना लाभ वाली वेबसाइट के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए भी होता है? शिक्षा, एनजीओ, व्यावसायिक या सरकारी। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जो विद्यार्थी एनजीओ भी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। जो वेब पेजों का घर है, इसका आईपी एड्रेस यूआरएल कहाँ पर निर्धारित किया जाता है? सर्वर, क्लाइंट, पेज या ईमेल प्राप्तकर्ता। बिल्कुल वेब सर्वर, जो वेब पेजों का घर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर्वर हो जाएगा। इस सर्वर का आईपी एड्रेस यूआरएल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखें। निम्न में से क्या सामान्यतः एक वेब पेज में मिलेगा? इंटरनेट, हाइपरलिंक, इंट्रानेट या सभी। एक वेब पेज में आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल हाइपरलिंक मिलेगा। बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि टास्क पेन किस मेन्यू में मिलेगा? फाइल, एडिट, इंसर्ट या व्यू। टास्क पेन आपको मिलेगा व्यू। बिल्कुल जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट अगला देखें। एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स में शीट टैब प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन और डप क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ग्रिड लाइन प्रिंट हो जाएगी, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, कभी कभी प्रिंट होती है या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रिड लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये प्रश्न देखो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल इसमें जो विद्यार्थी तुक्का मार रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है वो रॉन्ग आता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल आई कुंजियों का प्रयोग होता है। ये एक शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। इसका प्रयोग करोगे तो क्या होगा? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बिल्कुल इटैलिक दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी राइट बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखें। कुछ कीबोर्ड की जी व एच कुंजियों के बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है, इस प्रकार के डिवाइस कहलाते हैं। तो इनको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। डी जो बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। एमएस एक्सेल में एक पूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो एक्सेल में एक पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है आपको, तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। देखें कंट्रोल सी का, कंट्रोल एरो, कंट्रोल एस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसके लिए विंडोज प्लस ई है। कौन सी है? विंडोज प्लस ई आपका ए राइट आंसर होगा। शॉर्टकट कीज आप जरूर देखें एक बार। एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट या कंप्यूटर से डाटा हटता है। कीबोर्ड, टर्मिनल, प्रिंटर या प्लॉटर। एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट किया जाता है या कंप्यूटर से डाटा हटा देते हैं, किसके द्वारा? टर्मिनल के द्वारा। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। एमएस एक्सेल में डाटा और फॉर्मूला को कॉपी किया जा सकता है, किसके द्वारा डाटा को कॉपी किया जा सकता है? एडिट मेन्यू में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड के द्वारा। बिल्कुल कंट्रोल सी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट कीज का, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी का। यहाँ पर देखो कंट्रोल वी का। पेस्ट करने के लिए किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस वी का। शॉर्टकट मेन्यू में कमांड के द्वारा, स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध बटन के द्वारा भी कर सकते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। बिल्कुल कंट्रोल फी का प्रयोग हम प्रिंट निकालने के लिए करते हैं। सभी स्लाइड पर एक साथ उसी क्रम में, जिस क्रम में वे प्रेजेंट टेंस में आती है, पर कार्य करने के लिए आप व्यू का प्रयोग करोगे। किस व्यू का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल स्लाइड सॉर्टर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सी यहाँ पर राइट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। निम्न में से कौन आपको प्रेजेंट टेंस में एक से अधिक स्लाइड सिलेक्ट करने की अनुमति देता है? तो ये शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। शिफ्ट दबाकर प्रत्येक स्लाइड पर आप क्लिक कर सकते हो। सी इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आ चुका है कंप्यूटर का। इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो OCR का हम प्रयोग करते हैं। OCR का पूरा नाम क्या होगा गुरुजी? आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा
तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR का पूरा नाम होता है। MICR का क्या होता है गुरुजी? MICR का होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये विद्यार्थी जो भी बता रहे हैं सभी का आई होप राइट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने टोटल 120% कवर कर लिए हैं। बिल्कुल कर लिए। आपके ये राजस्थान पुलिस का मैंने जैसा पेपर आता है उसी के आधार पर ये पेपर बनाया है। अब आपके 120 में से कितने परसेंट राइट होते हैं? 30% रीजनिंग के आएंगे, वो छोड़ दो, वो तो 30 में से 30 देता हूँ मैं आपको। अब 120 में से आपके यहाँ पर कितने परसेंट राइट हुए हैं वो मुझे बताएं। जिस विद्यार्थी के 100% राइट हुए हैं, 100 प्लस हुए हैं, वो भी बताएं नीचे कमेंट में। यदि 100 प्लस है तो सोच लो उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत ही गजब की तैयारी है। 80 जिसके 80-90 हुए हैं उसका भी यहाँ पर ठेका ठीक लेवल है। इससे कम हुए हैं उसको और ही ज़्यादा यहाँ पर तैयारी करने की आवश्यकता है। PDF इसकी मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। तो धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार रेगुलर आपकी डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा पुलिस कांस्टेबल का, और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। डेली आपको नए प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।